हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CH3 CH2 CH Cl CH Br CH3। सबसे पहले तो हमें लॉन्ग गैस चेन देखनी है, वो तो यही है 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब हमें देखनी है काउंटिंग किधर से हम करें। अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर 3 पे बढ़ेगा वो 4 पर। अगर हम इधर से करेंगे तो ये पास में बढ़ेगा। तो ये वाला क्या है हमारा, नीचे वाली काउंटिंग राइट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब जैसे कि ये तो हमारी नॉर्मल थी प्रीफिक्स वाली, अब जैसे कि मैं डबल बॉन्ड लेके आई, डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो इन होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, नॉर्मल है सिंपल सा। अब देखो हमें काउंटिंग देखनी है 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से करूँ 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड मेरा इस वाली साइड से पास कर रहा है, तो मुझे ये वाली माननी है। टोटल कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, और क्या है जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पर, तो 2 इन। ठीक है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये CH3 C, यहाँ पे हमने लिख दिया OH फंक्शनल ग्रुप, CH CH3 Br CH3। अब देखो यहाँ से तो ये प्रीफिक्स है CH3, ये पास पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन की चेन चल रही है। अब एक काउंटिंग हमारी ये भी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब हमें कौन से वाली सही माननी है, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वो वाली क्या होगी हमारी सही साइड होगी। तो यहाँ से कौन सी पोजीशन पे बढ़ रहा, सेकंड पर, तो ये क्या है मेरी सही साइड है। अब अल्फाबेटिकली हम इनके नाम लिखेंगे, Br को ब्रोमो बोलते हैं और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो ब्रोमो ABCD में पहले आता है B, तो 3 पे क्या है मेरा ब्रोमो, और 4 पर क्या है मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हेन, और हमारा जो सफिक्स है वो क्या है अल्कोहल का क्या होता है ओल। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो पेन ब्रैकेट में 2 और ओल। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, इसका क्या होता है सफिक्स यूज होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी सफिक्स क्या होता है, और सिंगल बॉन्ड का भी सफिक्स ही यूज होता है। अब इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अपने, जैसे कि ये हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 C2H5 C2H5 CH3। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया। अब सबसे पहले तो हमें कार्बन की लंबी वाली चेन देखनी है। अब कार्बन की अगर हमें लंबी चेन देखनी है तो देखो किधर से होगी 1 2 3 4, ऐसे तो 4 ही हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखूं तो 2 3 4 5 6, तो ये तो लंबी है ही। कितने हो गए 2 3 4 5 6 हो गए। अब 6 कार्बन है, हमें देखनी है काउंटिंग को किधर से डालें, 2 इधर 3 4 5 6, और सेम अगर मैं उधर से देखूं तो 2 3 2 3 4 5 6, मतलब कि दोनों साइड से क्या है सेम है, तो हम किधर से भी नंबरिंग को मान सकते हैं। तो मेरे 3 पोजीशन पे क्या है, अगर मैं इस वाली 3 पोजीशन पे देखूं तो एक ये है और एक ये है, और 4 पोजीशन पे ये है और ये है। टोटल ये क्या है मेरा ब्रोमो, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। ठीक है, तो Br क्या होता है पहले आता है, कौन सी पोजीशन पे 4 पर, तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब 3 और 4 पर जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों है, तो 3,4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा एन लगेगा। अब जैसे कि और हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 CH2 CH3 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 OH
CH2 CH3 CH3 सॉरी CH2 CH3 CH3। ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे लंबी चेन देखनी है। सबसे पहले तो हमें, अगर हम एक स्ट्रेट चेन देखें ये वाली, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लंबी तो हमारी यही वाली हो रही है, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इसके साथ ही आ रहा है 8 कार्बन की। अब हमें क्या डालनी है, नंबरिंग डालें। नंबरिंग उधर से डालनी है जिधर से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 पे, यहाँ से किस पे बढ़ रहा, 4 पे। और भी ऐसे नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखना है कि क्या क्या हमारे प्रीफिक्स हैं। 3 पर क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप 2, और 5 पे क्या है, इसे इथाइल बोलते हैं। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो 3 3 4 6, ये क्या है, 4 है इकट्ठा इनमें से, तो टेट्रा मिथाइल। और इथाइल कौन सी पोजीशन पे, 5 पे, पर एक ई पहले आता है हमसे, तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, 3 3 4 6 टेट्रा मिथाइल। और कुछ नहीं है। टोटल कितने हैं, 8 कार्बन। तो 8 को क्या बोलते हैं आप, कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ, 4th, तो 4 ऑल। ठीक है। और इसका एक और नाम हो सकता है, अगर हमारा ये अल्कोहल ग्रुप 3 पोजीशन पे है, अगर हम अपनी चैन को ये वाली चैन मान लें ऐसे, तो ये भी क्या होगी, हमारी सही मानी जाएगी, क्योंकि इससे अल्कोहल ग्रुप हमारे 3rd पोजीशन पे आएगा, 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नाम होगा 3, फिर 4 5 6 7 हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, एक तो 2 पे है मिथाइल ग्रुप, 3 पे है मिथाइल ग्रुप, 4 पे तो नहीं है, 5 पे भी है ट्राई मिथाइल, और इथाइल ग्रुप कहाँ है, 3 4 पोजीशन पर है, तो 4 इथाइल। टोटल कितने कार्बन हो गए, नहीं, एक और इथाइल है, 1 2 2 पोजीशन पे भी इथाइल है, 2 और 4 पे, तो 2 4 डाई इथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या बोलते हैं, सेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम अब फंक्शनल ग्रुप वाला करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा कहाँ आता है, बीच में ही आता है, वो साइड में नहीं आता है। अब 1 2 3 कितने हैं, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, 1, तो प्रोप 2 1। और इसका एक जो जर्नल नेम होता है उसे क्या बोलते हैं, एसीटोन। जैसे कि CH3OH, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मैथ, और OH ग्रुप लगा हुआ, तो 1 और लिख लो, या फिर मेथेन और लिख लो, दोनों नाम क्या है हमारे सही, मेथेनॉल। और C2H5OH, ये क्या होता है, 2 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे, एनॉल, या फिर 2 इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसका जर्नल नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। अब क्या होता है, CHOOH, इसका नाम क्या होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और एक ही है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, तो मेथेन ओइक एसिड। जो हमारा मेथेन होता है उसमें से ये वाला ई हटाया जाता है और ये सफिक्स लगाया जाता है। ये क्या होता है, हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, जिसका जर्नल नेम क्या होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड भी से कहा जाता है।
अब क्या होता है CH3COOH, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और एसिड ग्रुप लगा हुआ है ओइक एसिड, और इसका जो जर्नल नेम होता है उसे क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। कुछ के हमें नॉर्मल नेम याद ही, जर्नल नेम याद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि HCOH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक ही है तो इसे मीथेन अल बोल देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसका जो जर्नल नेम होता है, जर्नल नेम होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका यूज जो हमारे स्पेसिमेंट होते हैं, जो बायोलॉजी लैब में रखे जाते हैं, वो खराब ना हो तो इसका 40% सॉल्यूशन को बना के रखा जाता है। और सेम इसी तरीके से जो हमारा CH3CHO होता है, इसका अगर हम नेम देखें तो ये क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथेन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 अल बोल दो चाहे, या फिर एथेनल बोल दो, कुछ भी बोल दो, और इसका जो जर्नल नेम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एसिटल डिहाइड, क्या होता है, इसका जर्नल नेम होता है। ये हमारी कुछ नेमिंग है जो क्या है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं, फिर हमारा जो नोमेनकल्चर है वो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है ये CH3CH2COOH, टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और जो एसिड है वो पहली पोजीशन पे ही लगा हुआ, क्योंकि 1 2 3 इधर से डलेगी, तो 1 ओइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड भी से कह सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जैसे कि CH3CHCl, तो बहुत इजी से है। अब जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, हमारा सेकंड पोजीशन पे है, तो 1 2 3 किधर से भी शुरू कर लो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि सब में क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिल रहा है। अब क्या है, अगर हम नेक्स्ट देखें कुछ एग्जाम्पल, तो जैसे कि CH3Cl, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे क्या है, हमारा Br है, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे हमारा I और CH3, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से भी डाल लो 1 2 3 4 5। अब 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो है, 4 पे भी क्लोरो। ब्रोमो क्या होता है, बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 2,3,4 ट्राई क्लोरो, और 4 पर क्या है, 4 आइडो। टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब अगर हम अगला एग्जांपल देखें, CH3 डबल बॉन्ड के Cl, यहाँ पे H लगा दिया, OH C2H5 CH3, यहाँ पे बी आर लगा दिया, लेट्स सपोज। अब इसका हमें करना है, अब नेमिंग किधर से, नंबरिंग किधर से डालें, जिधर से ये OH ग्रुप पास पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से बड़ा क्या है, हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो ये है, ये इधर से पास करेगा 1 2 3, और यहाँ से 2 3 4, यहाँ से 3 पे पड़ रहा था, हम ये वाली ही लाइन को लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखना है 2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है और 5 पोजीशन पे क्लोरो, तो इथाइल पहले आता है, तो 2 इथाइल 5 2 इथाइल, और एक ये भी है ब्रोमो, कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पे, 2 ब्रोमो 2 इथाइल 5 क्लोरो, ए बी सी 5 क्लोरो, और क्या कहते हैं 2 इथाइल, और तो कुछ नहीं है, नहीं। और टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स,
और जो फोर्थ पोजीशन पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड, तो 4 और 3 ऑल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड ये C2H5 CH3। अब 1 2 इधर से 2 पोजीशन पे बढ़ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 4 पोजीशन पे क्या है हमारा मिथाइल, तो 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है 4 5 6 तो 6। और दूसरी पोजीशन पे क्या है हमारा आयन ग्रुप है, तो 2 आयन। अब इसके बाद कुछ 1 2 एग्जांपल और करेंगे, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही रह जाएगा। एक नियो और आइसो होते हैं वो मैं बता देती हूँ। नियो कार्बन और आइसो कार्बन क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है CH3 अब इसकी अगर हमें नेमिंग करनी है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन है 3 ही कार्बन है। और दूसरी पोजीशन पे क्या है हमारा मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसे हम क्या बोलते हैं, जो एक कार्बन से जब 4 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये नियो कार्बन कहलाता है। तो इसे क्या बोलेंगे नियो। और टोटल जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH3 तो ये क्या बन जाएगा हमारा नियो हेक्सेन, क्योंकि ये इसी तरह का ग्रुप देखने को मिल रहा। तो इसका क्या नाम क्या होगा नियो। टोटल कितने कार्बन है 6, तो इसे क्या बोलेंगे नियो हेक्सेन बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले भी होते हैं, उसके एग्जांपल हम करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, ये CH3 अब क्या है, अगर हम इसका नॉर्मली नाम लिखें तो क्या होगा इसका 1 2 3 तो 3 चैन है, तो 2 मिथाइल और प्रोपेन। बट इसका एक और नाम होता है जो सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है हमारा प्राइमरी कार्बन। और जब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ता है तो उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। एक कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़ते हैं तो उसे सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। एक कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़ता है तो उसे टर्शियरी कार्बन बोला जाता है। जो सेकेंडरी कार्बन पर जब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आइसो। टोटल कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये हो गया CH2 CH3 तो ये भी तो वही है, एक कार्बन से 2 सेकेंडरी कार्बन ही तो है, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आइसो है, तो 1 2 3 4 5 तो इसका नाम क्या होगा आइसो पेंटेन। ठीक है, लगभग जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट आईपीएससी क्वेश्चन थे वो लगभग यही थे। हाँ, एक बेंजीन वाला भी होता है, जैसे कि ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया तो ये क्या होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है, इसे साइक्लो बोलते हैं। और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलते हैं। सेम अगर इसको क्या बोलेंगे हम साइक्लो हेक्सेन। और अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आया तो ये क्या होता है हमारा बेंजीन होता है। और इसके ऊपर भी हम क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे करके लग गया तो इसको क्या बोलेंगे 1 क्लोरो बेंजीन। और ये जो बेंजीन होती है इसकी जो पोजीशन होती है, इस वाली पोजीशन को या इस वाली पोजीशन को क्या कहा जाता है ऑर्थो, इस वाली पोजीशन को मेटा, और इस वाली पोजीशन को क्या कहा जाता है पैरा पोजीशन। ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है।
अगर ऐसे करके हो गया, ऐसे ये आते नहीं है पर कराने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। और ये जो मिथाइल बेंजीन होता है इसका एक नाम होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? एनिसोल भी कहते हैं। और ये क्या होता है? C2H5 क्या होता है हमारा? इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन होगा। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट करेंगे।